हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखना। पहले शुरुआत कर लेते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं घाटा भाई के बारे में। तो ये क्लैरिफाई करते हैं कि कल की उनकी स्टोरी का मेन पॉइंट ये था कि एक्स स्पोर्ट्स प्लेयर्स को वापस ई स्पोर्ट्स इकोसिस्टम में आना चाहिए ताकि वो अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर कर सके। वो ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ कास्टर्स ने प्रोफेशनल गेम को नहीं खेला, लेकिन फिर भी वो गेम को दिल से समझते हैं, फॉलो करते हैं और उनके लिए फुल रिस्पेक्ट है। लेकिन साथ ही में घाटा भाई ये बोल रहे हैं कि फॉर्मर ई स्पोर्ट्स एथलीट्स अगर वापस आकर कास्टिंग डेस्क एनालिसिस कोचिंग या फिर गाइडेंस में इन्वॉल्व होते हैं तो सीन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और नेक्स्ट लेवल हो सकता है। वेल नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिटी के बारे में। तो रिएक्ट करते हैं बीजीएमआई प्लेयर्स और टीम के रैंकिंग पर। तो सिटी ने सबसे पहले एक मैसेज में रैंकिंग पर रिएक्ट करते हुए ये बोला कि रैंकिंग्स को लेकर ज्यादा हाइप या फाइट मत करो, क्योंकि रैंकिंग्स हर किसी के लिए सब्जेक्टिव होती है, लेकिन एक चीज जो सेम रहती है वो है ट्रॉफी। इसलिए फोकस रैंकिंग पर नहीं बल्कि टूर्नामेंट जीतने और ट्रॉफी लाने पर होना चाहिए, फिर भले वो प्लेयर्स हो या फिर फैंस। उसके बाद सिटी ने लाइव स्ट्रीम पर भी इन सबसे रिलेटेड बात किया, तो पहले वो देख लेते हैं। जिंदगी भर उस पे लोग हैशटैग बन रहे हैं या टॉप 5 में भी रहे, मेरे को कुछ इससे इशू नहीं है, बट कुछ समझ में नहीं आया। मतलब मेरे को वो रैंकिंग सिस्टम, मतलब लीवाई नंबर 1, आई डोंट नो, आई फील लाइक एकेओपी वगैरह पता नहीं, मतलब मेरे को फार्मूला नहीं समझा। जो भी रहेगा उनका फार्मूला, आई एम नॉट श्योर, बट इट्स ओके। मतलब आई डोंट थिंक दैट मैटर्स इतना ज्यादा। एंड ऑफ द डे ट्रॉफी चाहिए, आई गेस। उस चीज को इतना सीरियसली मत लिया करो। इट कुछ मैटर नहीं करता ऑनेस्टली। रैंकिंग वैंकिंग से आई गेस जिन लोग को फर्क पड़ता है उन लोग को, वो लोग रैंकिंग में ही अटके रहेंगे जिंदगी भर। तो अपने को तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऑडियंस को भी मैंने इसके लिए ब्रॉडकास्ट में भी डाला कि उस पर ना ज्यादा ध्यान दो, ना तुम लोग प्लेयर्स को ध्यान देने बोलो, प्लेयर्स के दिमाग में मत डालो रैंकिंग वैंकिंग का। कि इंडिया का बेस्ट प्लेयर होकर भी अगर ट्रॉफी नहीं आ रही तो कुछ पॉइंट नहीं ना उसका, मतलब क्या करेंगे। वेल नेक्स्ट हम बात करते हैं ओमेगा के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, जब वो ओमेगा सोल में थे तो उनका गॉडलेक के साथ राइवलरी था, लेकिन रिसेंट के कुछ इवेंट में जॉनसन और ओमेगा साथ में थे, तो लोग ओमेगा से जॉनसन के लिए पूछे थे दैट उनका एक्सपीरियंस कैसा था जॉनसन के साथ। तो पहले वो देख लेते हैं। हाउस एक्सपीरियंस मीटिंग जोनाथन। एक्सपीरियंस क्या होता है भाई? मैं तो बहुत पहले से ही जानता हूँ ना। मतलब मैं पहले भी स्ट्रीम पे बोल चुका हूँ कि गेम के अंदर और गेम के बाहर बहुत डिफरेंस होता है। वेल अब बात करते हैं जॉनसन और क्रॉन्टन के बारे में। तो दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, एंड ऐसे ही अनफॉलो वाला सीन पहले भी हुआ था। तो इसी से रिलेटेड काफी लोग गोल्डबाई के चैट में स्पैम कर रहे थे दैट जॉनसन इज लिविंग गॉडलाइक। तो उस पर गोल्डबाई रिएक्ट करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। यार तुम लोग क्या बात लिखते हो यार चैट में, मतलब कुछ भी बोल देते हो भाई। मतलब तुम सोच सकते, तुम ये जो लिख रहे हो जॉनी लेफ्ट, मतलब तुम्हें इस बात का कोई सेंस बन रहा है? तुम्हें इस बात का कोई सेंस लग रहा है, नजर आ रहा है? टॉकिंग अबाउट हेक्टर, तो हेक्टर बात करते हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में, क्योंकि उनकी थर्ड पार्टी इवेंट के कंपैरिजन में डिफरेंट होता है। Why you have minimized your early casualties, good to see, but executed in officials as well. Yes, yes, भाई करेंगे यार। मेहनत तो ऑफिशियल के लिए होती है भाई, जो भी होती है, समझ रहे हो कि वहीं पे परफॉर्म करना पड़ता है, वहीं पे नाम होता है, वहीं पे आज जो हूँ उसी के रिश्ते। तो मुझे पता है कितनी अहमियत है, समझ रहे हो, ऑफिशियल की। वेल अब बात कर लेते हैं स्पीक आउट के बारे में। तो वो बात करते हैं उनके 2022 के गेम प्ले के बारे में। तो ये भाई रिलैक्स होके एग्रेसिव खेलो 2022 जैसे। हाँ यार ट्राई तो कर रहे हैं अभी वापस से पेलने का लोंडो को। वेल फिर से बात करते हैं ओमेगा के बारे में। वो बात करते हैं 20 के केनाइन लीव करने पर। 20 के बारे में कुछ बताओ, हमें भी जानना डिजर्व करते हैं यार। देखो सबके अपनी लाइफ के चॉइसेस हैं, उसकी चॉइस थी, उसको जाना था, तो हमने ट्राई किया रोकने का, बस ठीक है। नहीं रुका तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं भाई, ये तो सबका वही है ना। बस ये हमारी साइड जितना हो सकता था हमने किया, समझाने की कोशिश की, फिर भी उसको जो डिसीजन लेना था उसके लिए जो सही लगा उसको वो है। बट ठीक है, ऑल द बेस्ट भाई, मेहनत करो, हो जाएगा जीवन में सब अच्छा। वेल अब बात कर लेते हैं हेक्टर के बारे में। तो उनसे काफी लोग चैट में बोले थे दैट इंडिया को इंटरनेशनल में चांस नहीं मिले तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि रिसेंट के इवेंट्स के अंदर इंडियन टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था इंटरनेशनल लॉबी के अंदर। तो पहले वो देख लेते हैं। अच्छा है कोई ना जाए बाहर, फिर से बेइज्जती होगी। ये कितनी गंदी सोच है यार, सोचो कितनी गंदी सोच है। कैसा है, कैसे सोच सकते हो तुम? ये भाई अपॉर्चुनिटी मिली, जा रहे बाहर, ठीक है, रिजल्ट नहीं आ रहा, बट आएगा, एक टाइम तो आएगा जहाँ पे इंडिया की टीम बाहर अच्छा खेल के आएगी, समझ लो। जब तक वर्ल्ड कप इंडिया जीती नहीं थी क्रिकेट में, तब तक इतना सपोर्ट था नहीं। वर्ल्ड कप जीतने का तुम समझते हो ना कितना सपोर्ट हुआ था। तो मेरे को लगता है बीजीएमआई का भी बूस्ट मतलब तभी होगा जब हम इंडिया के बाहर जाके अच्छा खेल के आएगी, समझ रहे। मतलब मेरा ओपिनियन ऐसा है कि इंटरनेशनल में अच्छा खेले ना तो अपने आईजीसी को बहुत ग्रोथ मिलेगी और बहुत सपोर्ट मिलेगा। बट जब तक हम अच्छा नहीं खेलेंगे तब तक स्ट्रगलर ही होने वाले हैं, पूरा फेस है, गेम पूरा हर चीज। जब तक हम बाहर अच्छा नहीं खेलते ना तब तक, समझ रहे हो, उतना हाइप है, उतना फैन बेस नहीं आएगा। नो नेक्स्ट हम बात करते हैं आरएनडिक्स की न्यू अनाउंसमेंट पर। तो ट्रिगर्ड इंसान ने ज्वाइन कर लिया है आरएनडिक्स को, एंड इस पर गोल्डबाई और जोकर भी रिएक्ट करते हैं। तो पहले वो देख लेते हैं। थॉट्स ऑन आरएनटीएक्स ट्रेड? कांग्रेचुलेशंस यार, कांग्रेचुलेशंस टू आरएनटीएक्स रोहित भाई फॉर धड़ाधड़ साइनिंग, एक से एक टॉप ऑफ द नॉच क्रिएटर्स। बहुत खुशी की बात है, ऐसे ही चलते रहे। रिएक्ट टू न्यू आरएनटीएक्स मेंबर। अरे अपने टिगरू भाई गए हैं, कांग्रेचुलेशन, मुबारका 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 मेरे भाई को। देखा मैंने यार, बढ़िया कर रहे भाई आरएनटीएक्स, टू गुड भाई, बहुत बढ़िया क्रिएटर लिए हैं एकदम। वो अपने में ही एक ट्रिगर इंसान, एक लेगेसी आदमी है भाई, अब सबको लेके भी चलेगा वो, देखो दैट इज गुड। नाउ नेक्स्ट हम फिर से बात कर लेते हैं हेक्टर के बारे में। वो बात करते हैं बीजीएस 2026 में ड्रॉप क्लैश से रिलेटेड। गॉब्लिन क्या ड्रॉप क्लैश ले लो, जस्ट किडिंग। नहीं भाई, इनको मारने के लिए ना ऑलरेडी 4-5 टीम रेडी रहेगी, समझते हो तुम। जो बड़ी बड़ी टीम होती है ना, उनके ड्रॉप से हमेशा 4-5 टीम तो मुफ्त की आ जाती है उनको मारने के लिए भाई। इसलिए अपन पढ़ने का ही नहीं बीच में, दूर देने का।
गाइस मेरे जितने भी भाइयों है, ठीक है, जिनसे मेरी दुश्मनी है, ठीक है, या जिनसे मेरी जमती नहीं, बीजीआईएस आ रहा है तो भाईचारा निभाने का टाइम आ गया है, समझ रहे हो तुम लोग? भाईचारा तो एकदम साथ मिलके क्वालिफाई करते हैं, एक दूसरे को टारगेट नहीं करते, समझ रहे हो? क्योंकि मैं बहुत टारगेट होता हूँ, तो मुझे माफ करना सारी चीजों के लिए। साथ मिलके क्वालिफाई करेंगे भाई, ऐसे ये टारगेट करने वाले प्लेयर्स मत बनो भाई, समझ रहे? मैं भी नहीं रहा, तुम भी मत बनो, सुधर जाओ, एकदम मिलजुल के रहेंगे बीजीआईएस तक, समझ रहे? नेबुला नहीं मानेगी एक्टर भाई, वो हमारे ग्रुप में ही नहीं है मेरे हिसाब से, तो शायद नहीं रे, वैसे आदि सब यार ठीक है, अभी कोई कुछ वो नहीं है। टॉकिंग अबाउट गोली भाई, वो बात करते हैं स्नैक्स और मांबा के बारे में। स्नैक्स भाई के साथ क्या सीन है, क्या सीन है, क्या सीन है बताओ? कल खेल नहीं रहे थे स्नैक्स भाई रात को वैलोरेंट 5v5? सीन बनवाना चाह रहे हो तो बात अलग है, वैसे तो कोई सीन है नहीं। तुम चाहते हो कोई सीन बने तो बात अलग है, वैसे तो सीन नहीं है कुछ, सीन सब कुछ बढ़िया है। गोली भाई वी आल्सो मिस मांबाज व्लॉग्स, लव यू। आएंगे मांबा भाई, आने वाले थे। मांबा का थोड़ा ग्रह ही मुझे लग रहा है, नक्षत्र सही नहीं चल रहे, या वो भी उनके में जो भी होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो उसका बेचारा आने वाला था, उठ गया, उसके बीमार पड़ गया, उसको हो गया डेंगू, बट आएगा, वो आएगा, उसको एक डोज देना पड़ेगा मुझे और थक को, साथ में बैठ के साथ में आएगा। गाइस मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि नेक्स्ट 4-5 रील्स व्लॉग हर जगह लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई, जो आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला हूँ। आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी बाय 8bit, थैंक्स टू 8bit फॉर गिविंग मी दिस बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। क्या है कैसा है मैं कुछ लिख नहीं दे रहा, बस आपको हाइप कर रहा हूँ कि भाई आप लोग प्राउड फील करोगे मेरे लिए भी और आप सब लोगों के लिए भी कि अमन भाई कहाँ से कहाँ पे आ गए। मजाक से हट के आई एम रियली हैप्पी टुडे कि आज कुछ ऐसा दिन आया है जहाँ पे मैंने कुछ इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव काम किया है और सारा एक से एक किया है। एंड ये सिर्फ एक दिन पहले सब कुछ हुआ है, तो बस यही बोलूँगा अपने दोस्त लोगों को जाओ बोलो फॉलो दबाया बटन हर जगह। लो वॉचिंग से मेरे को नहीं फर्क पड़ता तो तुमको इतना क्यों फर्क पड़ता है, मेरे को नहीं समझ में आता। व्हेन यू से लो वॉचिंग, मेरी कमाई है, मेरा ये है ना, वो तो अगर मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा तो तुम लोग को क्यों इतना फर्क पड़ता है चैट में लो वॉचिंग कुछ, तो मेरे को नहीं फर्क पड़ता। मेरे को मालूम है, मेरे को वैल्यू में लो वॉचिंग आती है। स्ट्रीमिंग है ना थोड़ा सा जिम जैसे है, देखो मैं तुम लोग को ऑनेस्टली एक बात बताऊं, स्ट्रीमिंग थोड़ा सा जिम जैसे एक रूटीन बना के रखना पड़ता है। वो रूटीन एक भी दिन अगर ब्रेक होता है ना तो बहुत लंबा ब्रेक पड़ जाता है, तो भाई इसलिए मैंने वो रूटीन बना के रखा है जो मेरे को तोड़ना नहीं है चैट, समझ रहे हो? और कुछ उसका रीजन नहीं है, तो आई डोंट केयर, मतलब लो वॉचिंग आती है तो इज जस्ट कि आई एम शोइंग अप टू स्ट्रीम। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आप कभी स्ट्रीमर अगर परस्यू करोगे और स्ट्रीमिंग परस्यू करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि यू जस्ट हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे। ऑलराइट गाइस, आज के लिए मेरे पास सिटी न्यूज़ से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।